वाराणसी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था। उसके ठीक बगल में एक नहर बह रही है। घर के सामने एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा है। उस ट्रैक्टर पर नीले रंग का एक बड़ा 1000 लीटर का पानी का टैंक रखा था। शाहू एक मोटर के जरिए नहर का पानी उस टैंक में भर रहा है। वही बगल में कुर्सी पर बैठकर केले खाते हुए अपने पेट को देख रहा है शाहू का साला लड्डू। जीजाजी, इस नहर में पानी में मछलियाँ और मेंढक के अलावा मगरमच्छ भी होते हैं क्या? शाहू गुस्से से देखते हुए। क्यों रे, तुझे नहाना है क्या? नहीं जीजाजी, तुम इस पानी को हिमालय का शुद्ध जल बताकर दुकानदारों को बेचते हो ना। कल सुबह और किसी का कैन में मेंढक का बच्चा निकल गया तो वो लोग तुमको डिस्कवरी चैनल पर दिखाएंगे। अरे मुंह बंद रख रे, ये बिजनेस सीक्रेट है। उस दुकानदारी को पानी से क्या मतलब है? बस ठंडा पानी होना चाहिए। अंदर से शाहू की पत्नी पार्वती आती है। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जी सुनिए, फिर से वही नहर का पानी। लोगों की सेहत के साथ मत खेलिए। बड़ों ने कहा है कि लालच बुरी बला है। कम से कम ब्लीचिंग पाउडर तो डालिए। शाहू चिढ़ते हुए। ओहो, आ गई मदर टेरेसा। ब्लीचिंग पाउडर डालने से पैसे खर्च होंगे। वैसे भी हमारा पानी पीने वालों को बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही इस गांव के प्रदूषण के आदी हो चुके हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था। सड़कों पर लोग अपनी बाइक और स्कूटर को धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं। एक आदमी अपनी बुलेट बाइक को धक्का देते हुए पसीना बहा रहा है। अरे पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। इस बाइक को देखो तो मुझे मुन्ना भाई MBBS के मरीज जैसी लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का देते हुए। मेरी लाइफ देख यार, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। बंक में पेट्रोल नहीं है। इसे धक्का देने की ताकत मुझ में नहीं है। शाहू अपने ट्रैक्टर पर जाते हुए ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे चमक उठती है। ए लड्डू, एक बड़ा प्लान है। पेट्रोल पंप के पास नो स्टॉक का बोर्ड लगा था। वहाँ काम करने वाला रवि नाम का एक लड़का काली धारिया वाला शर्ट पहनकर सिर पर रुमाल बांधकर डांस कर रहा है। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। स्टॉक नहीं हो तो क्या हुआ, स्टाइल तो है ना। शाहू और लड्डू ट्रैक्टर से वहाँ आते हैं। रवि भाई, क्या बात है? आज पुष्पा के मूड में हो क्या? क्या करो शाहू भाई, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। कम से कम साउथ की फिल्में तो है ना। बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल है कि डीजल कब आएगा। शाहू धीरे से। रवि, तुझे फिल्म का पागलपन है ना। मैं तुझे एक डील देता हूँ। मैं तुझे KGF 2 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट दूंगा। मुझे इस पूरे टैंक में डीजल चाहिए। रवि आंखें बड़ी करके। क्या रॉकी भाई की फिल्म के टिकट? ओके डील, लेकिन मैनेजर ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। शाहू धीरे से। मैनेजर को क्या पता चलेगा? तू पाइप को टैंक में डाल। लड्डू, तू पहरेदारी दे। जीजाजी, पहरेदारी करूंगा, लेकिन मुझे पॉपकॉर्न और टिकट भी चाहिए। ठीक है रे, दिमाग मत खा, पहले काम होने दे। रवि ने धीरे से डीजल का पाइप शाहू के वाटर टैंक में डाल दिया। टैंक में 1000 लीटर डीजल भर गया। शाहू का घर में टैंक रखा है और उससे एक छोटा सा पंप कनेक्शन किया गया है। घर के सामने लोग कैन पकड़कर कतार में खड़े थे। शाहू माइक में। आइए आइए, शाहू डीजल पॉइंट, 1 लीटर सिर्फ 300 रुपए में। जल्दी कीजिए, स्टॉक सीमित है। एक व्यक्ति 5 लीटर का कैन लेकर आता है। अरे शाहू भाई, 300 रुपए बहुत ज्यादा है ना। 150 में दोगे क्या? अरे ये डीजल है रे, पानी नहीं है। 300 फिक्स है, वरना चले जाओ। लड्डू लोगों की तरफ देखते हुए। हाँ, जिसके पास पैसे नहीं है वो बाइक बेचकर पैदल चले जाए। ये डिजिटल युग है, यहाँ सिर्फ डीजल की ही वैल्यू है। शाहू घर के अंदर जाकर डीजल लाकर दे रहा था और पैसे ले रहा था। पार्वती अंदर से आई और उसने सब देख लिया। पार्वती गुस्से में। अरे सुनिए, ये बहुत खतरनाक है। घर में इतनी बड़ी मात्रा में डीजल रखना अपराध है और एक विस्फोटक पदार्थ है। बगल वाली गली में बच्चे भी है। कुछ नहीं होगा पार्वती, घर के ठीक बगल में नहर है, इसलिए ठंडा रहता है। यह फटेगा नहीं, बस गंध आएगी, उतना ही ना। तुम अंदर जाओ। आपका ये लालच एक दिन इस घर को रात बना देगा। दीदी चिंता मत करो, अगर जीजाजी जेल चले गए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे दिन में बस 10 केले दे देना। थोड़ी देर बाद पुलिस जीप शाहू के घर के सामने आकर रुकी। गंजे सिर वाले इंस्पेक्टर खन्ना उतरे। वो अपनी टोपी पकड़कर अपने गंजे सिर को पोंछ रहे थे। शाहू, क्या चल रहा है? बिना लाइसेंस के डीजल बेच रहे हो क्या? शाहू मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर के हाथ में एक लिफाफा रखते हुए।
इंस्पेक्टर सर कुछ नहीं, ये सिर्फ एक फ्रेंडली सर्विस है। लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इंस्पेक्टर खन्ना लिफाफे के अंदर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ ठीक है, जनता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना। टोपी पहनना जितना जरूरी है, सुरक्षा भी उतना जरूरी है। लड्डू धीरे से, सर आपकी टोपी हटा दे तो आपका गंजा सिर ट्रैफिक सिग्नल की तरह चमकता है ना। आप जरा संभल कर रहिए, कहीं लोग आपको पेट्रोल पंप समझकर आपके पास न आ जाए। इंस्पेक्टर खन्ना लड्डू की तरफ गंभीरता से देखते हुए, क्या कहा तूने? साहू लड्डू को गुस्से से देखते हुए, अरे कुछ नहीं सर, वो कोई फिल्म का डायलॉग बोल रहा था। इंस्पेक्टर खन्ना चले जाते हैं। उसी दिन शाम को शाहू के घर के बगल वाली गली में एक बारात निकली थी। बैंड बाजे बज रहे हैं, कुछ युवक पटाखे फोड़ रहे हैं। एक युवक ने एक रॉकेट जमीन पर रखा और जला दिया। रॉकेट जल गया, लेकिन वह हवा में जाने के बजाय बेकाबू होकर सीधे शाहू के घर के पिछवाड़े में जा घुसा। शाहू और लड्डू घर के बाहर खड़े होकर पैसे गिन रहे हैं। लड्डू देखा ना, आज 50,000 रुपए आए। हाँ जीजाजी, मेरे केले का हिसाब भी निपटा दो। तभी धमाके की एक बहुत तेज आवाज आई। रॉकेट सीधा डीजल टैंक पर जा गिरा। टैंक फट गया, घर में भयंकर आग लग गई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सुनिए जी, देखा मैंने आपको कहा था ना, वही हुआ। हमारा घर जल रहा है। डीजल से मुनाफा कमाने की सोची और आखिर में अपना घर ही जल गया। लोग चारों ओर जमा हो गए। कुछ युवकों ने फोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगले दिन यह खबर टीवी पर आ गई। कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। शाहू और इंस्पेक्टर खन्ना दोनों को जेल हो गई। 2 साल बाद शाहू जेल से रिहा हुआ। तब से उसकी अकल ठिकाने पे आ गई और ईमानदारी से उसने जीना सीख लिया। सीख, लालच हमेशा नुकसान ही लाता है। ईमानदारी से जीना ही खुशी का मार्ग है।